हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। बुक के पहले पेज में स्टूडेंट्स अपने आप में डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, हाउ इट इज़ चेंजिंग एंड एवरीथिंग। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास की चीज़ें, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं और जिनसे हमारी लाइफ सस्टेन होती है, उन सबको मिला करके इन्वायरमेंट बनता है। सो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं नेचुरल चीज़ें, ह्यूमन मेड चीज़ें और ह्यूमंस देमसेल्व्स, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ों में हो गया लैंड है, वाटर है, एयर है, जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स जो हम बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, और ह्यूमंस देमसेल्व्स, फैमिली हो गई, हमारी कम्युनिटी हो गई, हमसे जुड़ा हुआ रिलीजन हो गया, जो एजुकेशन हमें मिलती है, इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा इन्वायरमेंट बनता है। डिफिनेशन क्या होगा इसका? ऑल दोज थिंग्स सच एज प्लेसेस, पीपल, things and nature that surround any living organism is called environment. Living organism humans हो गए, animals हो गए, animals का भी environment, इन सब living organisms के around जो भी चीज़ें हैं उसका combination जो है वो environment है। ये combination natural भी होता है और human made भी होता है। Natural component में दो चीज़ें हैं, biotic and abiotic। Biotic का मतलब होता है living। नेचर में केवल लिविंग चीज़ें तो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे कि वाटर है, माउंटेन्स है, सॉइल है, ये सारे नॉन लिविंग हैं और वो अबायोटिक फैक्टर्स हैं। सो इन आवर एनवायरनमेंट देयर आर बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स विच नेचर प्रोवाइड्स अस, एंड देन देयर आर ह्यूमन मेड थिंग्स जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा इन्वायरमेंट बनता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। हमने पढ़ा है इससे पहले लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सब चीज़ों के बारे में आज उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। दरअसल हमारे इन्वायरमेंट में ही जो चीज़ें हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे लिथोस्फेयर यानी कि जो भी चीज़ें लैंड से रिलेटेड है वो लिथोस्फेयर में है, जो भी चीज़ें एयर से रिलेटेड है वो एटमॉस्फेयर में है, जो भी चीज़ें वाटर से रिलेटेड है वो हाइड्रोस्फेयर में है, और बायोस्फेयर में ये सारी चीज़ें मिला करके हैं जहाँ पे हमारा रहना सस्टेन होता है, लिविंग बीइंग का सस्टेनमेंट होता है। सबसे पहले जानते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर हमारे अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग है। अगर इसको हम लोग अर्थ देखें और एक हिस्सा इसका काट के निकाला जाता है तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा लिथोस्फेयर है। इसी लिथोस्फेयर में सारे ही लैंड फॉर्म्स मिलेंगे आपको, माउंटेन्स हो गए, वैलीज हैं, एवरीथिंग इज इन दिस लिथोस्फेयर। इवन जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज को के जो फीचर्स हैं ओशन वगैरह में, वो सारे इस लिथोस्फेयर में मिलेंगे। इस लिथोस्फेयर में हमारा है कंटिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल से जानेंगे। तो लिथोस्फेयर जो है वो हमारा वो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये रॉक से बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इसमें ऊपर में थिन लेयर ऑफ सॉइल है जहाँ पे हम लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिथोस्फेयर में है। ये फ्लैट सरफेस नहीं है, जितने भी फीचर्स हैं हमारे लैंड फॉर्म्स के, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारी चीज़ें लिथोस्फेयर में मिलती है। इसी लिथोस्फेयर में हमारा फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, ह्यूमन सेटलमेंट, सारा कुछ लिथोस्फेयर में है। फिर है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे हमारे वाटर के डिफरेंट सोर्सेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे अर्थ के अराउंड में एक थिन लेयर ऑफ एयर है जिससे कि हम लोग सांस ले पाते हैं। अब जिस भी प्लैनेट में ये एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे लाइफ सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ लाइफ नहीं हो सकती। अर्थ में एक थिन लेयर ऑफ एयर है इसके चारों तरफ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मेंटेन्ड है। इसी वजह से इस एटमॉस्फेयर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है
ऑक्सीजन है उसको हम लोग इनहेल करते हैं और इसकी वजह से लाइफ सस्टेनेबल है यहाँ पे। ये एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेस से भी बचाता है, सन के हीट से बचाता है। इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, डस्ट है और वाटर वेपर भी है। और एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से हमारा वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है। फिर आती है बात बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर जो है वो दरअसल इन सभी चीज़ों का एक नैरो कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों इंटरैक्ट होते हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों ही साथ मिलकर के एक जगह पे होते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। आप इस पिक्चर में देखिए, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब का एक साथ जो है रहना उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे बोथ प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड कम टुगेदर। इस नैरो जोन में लैंड, वाटर, एयर सब का इंटरैक्शन होता है ताकि लाइफ को सपोर्ट हो सके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम क्या है। आसान शब्दों में अगर हम लोग समझे तो जो भी इंसान कहीं पे रहता है या फिर कोई एनिमल ही है तो उसको किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम लोग अकेले ही कहीं नहीं रह सकते। सपोर्ट किस तरह का, हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें फूड चाहिए। फूड के लिए हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस सपोर्ट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो इस इंटरैक्शन को सेम ऑर्गेनिज्म से एज वेल एज विथ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द सराउंडिंग्स और विथ डिफरेंट थिंग्स इन द सराउंडिंग्स, इन सब चीज़ों के इंटरैक्शन से जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर आप स्कूल में हैं तो आपके लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपके सराउंड में जो चीज़ें हैं जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं वो आपका इकोसिस्टम है। फिश जो है वाटर में रहती है तो उसका इकोसिस्टम वो वाटर का सराउंडिंग्स है। तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, और इवन एक छोटे से बर्ड या इंसेक्ट के लिए जो किसी एक ट्री में रह रहा है वो उसका इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये दरअसल एक तरह का रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसके सराउंडिंग से। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। और यही वजह है कि जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जा रही है हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी मॉडिफिकेशन की वजह से इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है। अब अगर आपने गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है, आपने एसी फिट करा लिया, एसी से हीट निकल रहा है, अब आपका कमरा ठंडा हो रहा है बट बाहर का इन्वायरमेंट हीट हो रहा है। तो हम लोग इसी तरह की चीज़ों से इन्वायरमेंट को धीरे धीरे मॉडिफाई कर देते हैं। गाड़ियाँ चलाते हैं हम लोग, बहुत तेज़ी से कहीं जगह पहुँच जाते हैं बट उससे जो धुआं निकलता है उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है। शुरू में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था लोगों की ज़रूरतें उतनी नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमने सब कुछ इन्वेंट किया, खोज की। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि लोग चीज़ों का एक्सचेंज करते थे, पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर उसके बाद ट्रेडिंग शुरू हुई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ। इस तरह से ह्यूमंस ने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लिया। लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस का होना ज़रूरी है इन्वायरमेंट में। तो ये था हमारा चैप्टर। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। मैं लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आंसर्स का। इकोसिस्टम क्या है, सिंपल भाषा में हमने समझा कि ये एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग एंड दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसी रिलेशन को कहते हैं हम लोग इकोसिस्टम। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. What is natural environment? It consists of land, water, air, plants and animals. It refers to both biotic and abiotic conditions that exist on the earth. Major components of the environment. Major components क्या थे environment के? human made things और जो natural चीज़ें थी जैसे air, water, लैंड मास हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे नेचुरल चीज़ें। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट: बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज द अपर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? 2 मेजर कंपोनेंट्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। एंड व्हाट इज बायोस्फेयर?
Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. So the plant and animal kingdom together make biosphere. So biosphere जो है वो plant and animal kingdom जब साथ आते हैं तो वो एक living world बनाते हैं, उसको बोलते हैं bio. Bio का मतलब ही होता है living. Tick the correct answer which is not a natural ecosystem. Aquarium हम लोग बनाते हैं, so आंसर होगा aquarium. Which is not a component of human environment. Human environment का component कौन सा नहीं है, तो land ये natural environment का component है. What is a human made environment? Mountain, sea, road. Road बनाया humans ने. Which is a threat to environment? Growing plant, growing population, growing crops. तो growing population जो वो environment के लिए threat हो सकता है, क्योंकि environment का एक limit है, वो कितने लोगों को sustain कर सकती है. जैसे कि एक घर में सर्टेन नंबर ऑफ पीपल रह सकते हैं, उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. उसी तरह से एनवायरनमेंट के साथ भी ऐसा. मैच द फॉलोइंग. बायोस्फीयर क्या होगा? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट्स. एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ. हाइड्रोस्फेयर, डोमेन ऑफ वाटर. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. एनवायरनमेंट क्या हो गया? एनवायरनमेंट जो है वो हमारे सराउंडिंग को बोलते हैं. गिव रीजन्स. मैन मोडिफाइज हिज एनवायरनमेंट. हम लोग क्यों अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं? क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ जाते हैं, सो वी नीड टू मॉडिफाई. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स जो है एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे गोट्स है वो प्लांट्स ग्रेज करते हैं. प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर्स टू वाइल्ड लाइफ. फिर वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड मैनर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ. डेड एनिमल से फिर ह्यूमस कंटेंट आता है जो कि प्लांट के लिए यूजफुल होता है. तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, सारे बुक्स कवर करेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.